सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर से। उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद में बुधवार को ईद उल अजहा त्याग व बलिदान का पर्व बकरीद को गाइडलाइन का पालन करते हुए शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लोगों ने मनाया है। मस्जिदों व ईदगाहों में बकरीद की नमाज अदा की गई। उसके बाद अल्लाह के राह में लोगों ने कुर्बानी दी। बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस बराबर चक्करमण करती रही। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा, डीएसपी प्रियांक जैन डटे रहे। साथ ही शहर कोतवाल विजय प्रताप सिंह, कस्बा चौकी इंचार्ज प्रवीण ओझा सहित महिला पुलिस बल भी जगह जगह तैनात रही। महिला पुलिस ने भी जगह जगह मोर्चा संभाल रखा था। इसी तरह चौरी में इंस्पेक्टर राम दरस राम, ज्ञानपुर में सत्यनारायण मिश्रा, सुरियावा में जेपी यादव, औराई में सदानंद सिंह ने अपने अपने टीम के साथ बकरीद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए चट्टी चौराहों तथा ग्रामीण इलाकों में भी मुस्तैद देखे गए। गोपीगंज इलाके के कोयलरा गांव में सांप काटने से छोटेलाल बिंद नामक 52 वर्षीय एक मजदूर की मौत हो गई। बताया जाता है कि छोटेलाल बिंद की कोई संतान नहीं थी। पति पत्नी दोनों जीवन यापन करते थे। मंगलवार की रात करीब 11 बजे वह कमरे में पहुंचा, तभी एक सांप पर उसका पैर पड़ गया। पैर पड़ते ही सांप ने काट लिया। छोटेलाल बिंद की तबीयत बिगड़ने लगी। आस पड़ोस के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ग्रामीणों ने छोटेलाल बिंद की पत्नी को आर्थिक सहयोग दिए जाने की जिला प्रशासन से मांग की है। सरकार की योजनाओं को अधिकारी व कर्मचारी किस तरह पलीता लगा रहे हैं, इसकी बानगी भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला में देखने को मिली है। हालांकि जब गांव के प्रधान बदले तो अब ऐसे लापरवाही व भ्रष्टाचार की पोल भी खुलने लगी है। नेवादा कला में ऐसी ही एक भ्रष्टाचार की पोल खुली है, जहां पूर्व प्रधान फुलदेई सरोज के कार्यकाल में ग्राम सभा के दलित व यादव बस्ती के 4 लाभार्थियों का पीएम आवास आया था। दूसरी किस्त भी खाते में पहुंच गई, लेकिन ग्राम सभा के सेक्रेटरी की लापरवाही के चलते आज भी पीएम आवास आधा अधूरा पड़ा हुआ है, जिसकी जांच के लिए खुद ग्राम प्रधान दिनेश पाठक जेई छोटेलाल के साथ जांच के लिए पहुंचे थे, जहां जेई ने 1 हफ्ते के अंदर पीएम आवास निर्माण कार्य को पूरा कराए जाने का अल्टीमेटम दिया है। दुर्गागंज थाना इलाके के सुरियामा सराय कंसराय रेलवे स्टेशन के मध्य अर्जुनपुर नएपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पर एक 30 वर्षीय अज्ञात महिला का शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची दुर्गागंज पुलिस ने शव की पहचान कराने की कोशिश की, लेकिन काफ़ी देर बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। थाना अध्यक्ष दुर्गागंज ने बताया कि महिला साड़ी पहने हुए है। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गई है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उमस भरी गर्मी से अभी काली नगरी भदोही जनपद को छुटकारा मिलता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 2 दिनों से हल्की व तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की जानकारी देते हुए ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में हल्की व मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी। पछुआ हवा के बाद हवाओं का रुख पूर्वा होगा, जिससे उमस व गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह बुधवार को हुई बारिश की वजह से जंगीगंज के मौलाना गांव में एक पुराना आम का पेड़ गिर गया है। पानी के लिए टुल्लू लगाते समय
पानी में विद्युत प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से मोहित मिश्रा नामक एक युवक काल के गाल में समा गया। यह हादसा है उस थाना इलाके के मुगराहा गांव का। हादसे में परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि मुगराहा गांव निवासी रमेश मिश्रा का पुत्र मोहित मिश्रा पानी के लिए टुल्लू लगा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। परिजन आनन फानन में गोपीगंज सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बड़े से बड़े अपराधियों, चोर, उचक्कों व गिरोह के सदस्यों को चुटकी में धूल चटाने वाली भदोही जिले के पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह व डीएसपी भदोही प्रियांक जैन की जाबाज भदोही कोतवाली पुलिस को दहेज हत्या का फरार एक आरोपी पुलिस को खूब छका रहा है। इस बात से भदोही कोतवाली पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। आपको बता दें कि भदोही शहर के कजियाना निवासी सपा नेता टोनी मंसूरी की बहन दिलखुशा की उसके ससुराल में मौत हो गई थी। इस मामले में सपा नेता के पिता ने बेटी के ससुरालियों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पति, सास, ससुर, ननद, देवर सहित 6 लोग नामजद किए गए थे। 5 तो जेल में हैं, लेकिन देवर शोएब अहमद अब भी फरार है। 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इस फरार आरोपी की परछाई तक पुलिस नहीं तलाश पाई है। जबकि एसपी राम बदन सिंह व भदोही डीएसपी प्रियांक जैन की जाबाज कोतवाली भदोही की पुलिस अब तक न जाने कितने बदमाशों को चुटकी में धूल चटा चुकी है और कोतवाली पुलिस को यह आरोपी छोकरा खूब छका रहा है। गोपीगंज इलाके के ककराही रेलवे फाटक से गुजर रहे एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारकर फाटक के बूम को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही टक्कर मारने के बाद पिकअप रेलवे फाटक के बीचों बीच फंस गई, जिसके चलते ट्रेन का संचालन भी ठप हो गया और रेलवे फाटक से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे रेलवे फाटक के दोनों तरफ जाम लग गया। इस जाम में वाराणसी के डीएम का वाहन भी फंस गया था। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने रेलवे फाटक को क्षतिग्रस्त करने वाले पिकअप को अपने कब्जे में ले लिया। यह हादसा उस वक्त होना बताया गया जब एक ट्रेन गुजरने वाली थी, तभी गेटमैन फाटक बंद कर रहा था। जल्दी निकलने के चक्कर में पिकअप ने रेलवे फाटक के बूम में टक्कर मार दी। बकरीद पर्व पर भी बिजली रानी ने धोखा दे दिया। भले ही भदोही जिले के अलग अलग थाना कोतवालियों में शांति समिति की बैठक के दौरान व्यवस्था सुधार लिए जाने का डीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया हो, लेकिन औराई इलाके के रामापुर, भौदीपुर, डबका, नेवादा जैसे कई ग्रामीण इलाकों की आपूर्ति मंगलवार से ही बाधित हो गई, जो बुधवार बकरीद पर्व तक जारी रही, जिससे लोगों को तरह तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों के मोबाइल व इन्वर्टर तक जवाब दे गए। इलाके के तौसीफ अहमद, नितेश दीक्षित, गुलाब बिंद, निराला, धर दुबे आदि ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत आपूर्ति ठप होने से खासकर मुस्लिम बंधुओं को बकरीद पर्व पर पेयजल के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ा। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा भगवानपुर कन्हेरी के नई बस्ती में नहर के पानी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। नहर कटने से गांव के लगभग 1 दर्जन मकान पूरी तरह पानी से घिरकर जलमग्न हो गए हैं। बताया जाता है कि गांव से लगभग 150 मीटर की दूरी पर नहर गई हुई है, जहां नहर कटने के साथ ही साथ बारिश के पानी से भी गरीबों के कच्चे आशियाने पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक परिवार के लोग 2 दिनों से सड़क के किनारे डेरा जमाए हुए हैं। मकान पूरी तरह जलमग्न हो गया है। बुधवार की सुबह से ही लोग नहा धोकर खुशबुओं से तरबतर होकर मस्जिदों व ईदगाहों की ओर रवाना हो गए। नमाज अदा करने के बाद लोग कुर्बानी की तैयारी में जुट गए। उधर महिलाएं भी घरों में तरह तरह के पकवान बनाने में जुटी हुई थी। उसके बाद दोस्त, अहबाब व करीबियों के मिलने मिलाने का व खाने खिलाने का दौर शुरू हुआ, जो आज बकरीद पर्व के दूसरे दिन भी जारी है। बकरीद पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया।
हालांकि इस बार भी मस्जिदों व ईदगाहों के बाहर मिठाई व खिलौने की दुकानें नहीं सजी थी। भदोही जिले के मोड़, सुरियामा, भुड़की, सर्रोही, देवनाथपुर सहित शहरी इलाकों में भी बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ज्ञानपुर, गोपीगंज, खमरिया, घोसियां, औराई, नई बाजार, जंगीगंज, महाराजगंज, दुर्गागंज आदि जगहों पर बकरीद पर्व की धूम रही। बकरीद पर्व का उल्लास मुस्लिम इलाकों में नजर आया। बकरीद मुबारक हो की सदाएं फिजा में गूंजती रही। औराई इलाके के उगापुर बाजार से सरिया लादकर औराई की तरफ जा रहा एक तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रैक्टर सूर्या कारपेट कंपनी के समीप सड़क के किनारे खेत में अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में ट्रैक्टर चालक बाल बाल बच गया। काफी मशक्कत के बाद क्रेन के जरिए ट्रैक्टर को बाहर निकाला जा सका। स्वच्छ भारत अभियान व खुले में शौच मुक्त उद्देश्य को लेकर भदोही जिले में सामुदायिक शौचालय के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए के रूप में सरकारी खजाने को खाली कर दिया गया, लेकिन पंचायत विभाग के बड़े अफसरों की लापरवाही के चलते आज भी अधिकतर ग्रामीण इलाकों में बने शौचालय शोपीस बनकर रह गए हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत सामने आई है सुरियामा विकास खंड के ग्राम सभा कोल्हुआ पांडेपुर से। बनपुरवा गांव में सामुदायिक सुलभ शौचालय तो बनवाए गए, कागजों पर एक कर्मी की तैनाती भी की गई, ऐसा ग्रामीणों का आरोप है, लेकिन सुलभ शौचालय पर अक्सर ताला लटका रहता है, जिससे इस बारिश के मौसम में ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर है। गांव के वीरेंद्र, रोहित, कमलेश, राजेश, जवाहर लाल आदि का कहना है ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी ने तो शौचालय का निर्माण करवा दिया और कमीशन लेकर मालामाल हो गए, लेकिन यह शौचालय उपयोग में नहीं आ रहा है। आज भी ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। जिले के बड़े अफसर भी सुधि नहीं ले रहे हैं। समय से पहले नहरों की सफाई न कराए जाने की वजह से अब नहर का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ऐसी कुछ शिकायत है घोसिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के लोगों का, जहां कल्लू प्रजापति, करिया शर्मा, छोटू, सोनू, डंगहर आदि का कहना है कि नहर में पानी छोड़े जाने के बाद नहर अब जगह जगह कटने लगी है। सड़क पर पानी फैलने के बाद यह पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोगों ने इसे नहर विभाग की लापरवाही बताया है। वार्ड के लोगों ने उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या के समाधान किए जाने की मांग की है। बकरीद त्योहार की तफरी एक युवक के परिवार पर भारी पड़ गई, जहां सुरेरी गांव के पास साथियों के संग वरुणा नदी में नहाने गया युवक तेज बहते पानी में समा गया। हादसा है चौरी थाना से सटे सुरेरी इलाके के वरुणा नदी का, जहां रामपुर क्षेत्र के धनुहा गांव निवासी नईम जफर का 22 वर्षीय पुत्र सलमान अपने कुछ साथियों के साथ बकरीद के पर्व पर तफरी के लिए निकला था। वरुणा नदी के गांधी घाट पर नहाने लगा। घाट पर भदोही के अलग अलग इलाकों के भी कुछ युवक मौजूद थे। नहाते समय सलमान तेज बह रहे पानी की जद में आ गया और वरुणा नदी में वह समा गया। इस संबंध में सुरेरी थाना अध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि शव के तलाश के लिए गोताखोरों को वरुणा नदी में उतारा गया है। बुधवार की देर शाम तक युवक का शव बरामद नहीं हो सका था। औराई विकास खंड के ग्राम सभा अलुआ में मोहनलाल यादव नामक एक व्यक्ति का कच्चा जर्जर मकान धराशाही हो गया, जिसकी जद में रमेश यादव का टीन सेट आया है। कच्चे मकान के साथ ही टीन सेट क्षतिग्रस्त हो गया। टीन सेट में एक बाइक व 2 साइकिल खड़ी हुई थी, जिसे नुकसान पहुंचा है। रमेश यादव का आरोप है कि वह काफी समय से जर्जर हो चुके कच्चे मकान को मोहनलाल से गिरा देने की अपील
कर रहा था, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जर्जर कच्चा मकान रमेश यादव के टीन शेड पर धराशायी हो गया। रमेश यादव ने इसकी जानकारी स्थानीय लेखपाल को दी है। इसी तरह भदोही शहर के जमुनीपुर में पत्रकार चंद्रबालक राय वंदे मातरम का भी टीन शेड बारिश के चलते धराशायी हुआ है। संयोग अच्छा था कि टीन शेड में कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा रैमलपुर के गौशाला से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे आपका दिल भी रोने लगेगा। गौशाला में मौजूद गायें बिन चारा बिन पानी दम तोड़ रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और उनकी देखभाल के लिए ताबड़तोड़ कई फैसले लिए गए। गौशालाएं बनवाने का निर्देश दिया गया और इनके लिए अलग से बजट भी जारी किया गया, लेकिन भदोही जिले के विकास भवन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों ने योगी सरकार की इस गाय प्रेम को भी पंचर कर दिया है। गौ प्रेम के चलते ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकार बनाई थी, लेकिन अब उनके ही अधिकारियों की वजह से भदोही विकासखंड के ग्राम सभा रैमलपुर में बने गौशाला में बिन चारा बिन पानी गाय दम तोड़ रही हैं। रैमलपुर के ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी है और भदोही जिले के जिलाधिकारी आरका अखौरी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया है। भीम आर्मी एकता मिशन का 6वां स्थापना दिवस भदोही के उजेठा में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया है। यह स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष विनोद गौतम के नेतृत्व में मनाया गया, जहां बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस पर केक काटा और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का सभी से आह्वान किया है। इस मौके पर तनवीर खान, संजीव कुमार, चंद्रेश, शीतला प्रसाद आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। भदोही जिले में संक्रमित मरीजों का ग्राफ 0 पर पहुंच गया है। इस वजह से भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में बेड भी पूरी तरह से खाली हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा रहा है। 2 सप्ताह से जिले में कोई भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जो राहत भरी खबर है। होम आइसोलेशन में भी अब कोई मरीज नहीं है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग ने 1259 लोगों का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। वैक्सीन केंद्रों पर प्रतिदिन लोगों की भीड़ टीकाकरण कराने के लिए उमड़ रही है। वहीं निगरानी समिति द्वारा भी जिले के ग्राम सभाओं में भ्रमण कर जांच पड़ताल करने के साथ साथ छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। क्या आपके आसपास है कोई खबर या पनप रहा है भ्रष्टाचार? काम के बदले सरकारी मुलाजिम मांग रहे हैं सुविधा शुल्क, जारी है कोटेदारों की मनमानी? तो आप उठाइए फोन और सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमें बताइए। हम करेंगे खबर के जरिए ऐसे लोगों का पर्दाफाश, क्योंकि आपके पास है सत्यम न्यूज मीडिया ग्रुप की ताकत। आइए अब जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।